तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे, हम स्वस्थ होंगे। तो जो कल हम हिस्ट्री के वीवीआई ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसका पार्ट 2 हम लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो कल कल हम इस क्लास का पार्ट 1 दिए हैं वो उस वीडियो को आप लोग देख लिए होंगे। तो आज पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, ठीक है। आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका क्या है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और पार्ट 2 है। तो बिना देर किए चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कल 25 हो गया था, आज 26 से कराएंगे, ठीक है। चलिए 26 नंबर का रहा है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था। तो पारसा ने किया था, ठीक है। पारसा, ये नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए 27 नंबर का क्या कर रहा है, हंगरी की भाषा क्या है। तो मैंगार है, ठीक है। मैंगार, बी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 28 नंबर का रहा है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हो गई थी। तो कह रहा है प्रश्न, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी किसकी पराजय पराजय हुई। तो किसकी हुई थी। तो 28 का आपका सही जवाब हो जाएगा तुर्की की हो गई थी, ठीक है। इसलिए बी नंबर हो जाएगा तुर्की के, ठीक है। चलिए कह रहा है 29 नंबर, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की का सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का, ठीक है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्या कर रहा है, 30 नंबर कर रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने की कहा जाता है, किसे कहा जाता है। कह रहा है 30 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है। तो आपका 30 का सही जवाब हो जाएगा यूनान को डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर कह रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो आपका 31 का सही जवाब हो जाएगा 1688 में हुआ था, 1688 में, यानी ए नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का रहा है, 1779 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो जो 1779 के फ्रांसीसी क्रांति के समय था तो वहाँ किस राजवंश का शासन था। तो बुर्बो राजवंश का शासक था, ये यानी सी नंबर हो जाएगा 32 का, ठीक है। सी नंबर। चलिए 33 नंबर का रहा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, कि किस वर्ष लागू की गई थी। तो आपका 33 का सही जवाब हो जाएगा 1804 में लागू किया गया था, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्या कर रहा है, 34 नंबर कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। तो बिस्मार्क था तो वो कितना युद्ध किया था एक जर्मनी का एकीकरण कराने के लिए। तो आपका 34 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 3 युद्ध किया था, ठीक है। मात्र 3 युद्ध किया था, सी नंबर हो जाएगा। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को जरूर देखिएगा, इसमें पूरा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए 35 नंबर क्या कर रहा है, 35 नंबर कर रहा है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो वियना कांग्रेस हुआ था तो में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 35 का, जर्मनी नहीं था उसमें, ठीक है। जर्मनी नहीं था, यानी डी नंबर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का रहा है, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था। तो आपका 36 का सही हो जाएगा, रूस ने किया था, ठीक है। रूस ने किया था, यानी ए नंबर हो जाएगा, रूस ने किया था। चलिए 37 नंबर क्या कर रहा है, यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो यंग इटली के संस्थापक कौन था जी। तो 37 का आपका सही जवाब हो जाएगा मेजनी था, ठीक है। मेजनी था, यानी सी नंबर हो जाएगा। जवाब हो जाएगा 39 का, बिलियन विलियम प्रथम थे, विलियम प्रथम थे, ठीक है। यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्या कर रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा, चलिए 40 नंबर,
चलिए 39 नंबर। अब 40 नंबर का रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, तुर्की का। चलिए 41 नंबर, नेपोलियन ने में किस संघ की स्थापना किया था? तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? तो आपका 41 का सही जवाब हो जाएगा राइन राज्य का, राइन राज्य का, यानी सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, राइन राज्य का। चलिए 42 नंबर, 42 नंबर का रहा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र चलिए 42 नंबर का रहा है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 42 का डी नंबर, एंड्रीनोपुलियन की संधि के द्वारा। ठीक है, कौन सा संधि हुआ था? एंड्रीनोपुलियन के द्वारा, संधि के द्वारा, यानी डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, 43 नंबर का रहा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेजनी ने किया था। ठीक है, और एक और था नु यंग यंग ऐसे ही में कौन था? तो यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर का रहा है, 44 नंबर का रहा है, नौ गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौ गुएलफ आंदोलन कहाँ हुआ था जी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 44 का इटली में हुआ था, इटली में, यानी ए नंबर हो जाएगा 44 का। ठीक है, तो 44 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर, 45 नंबर का मैटरनिक कौन था? तो मैटरनिक कौन था जी? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी ए नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 46 नंबर का रहा है, कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी कार्बोनरी का? तो आपका 1810 में हुआ था, यानी ए नंबर हो जाएगा, 1810 में हुआ था। ठीक है, चलिए 47 नंबर का रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो जो 1830 में क्रांति हुआ था उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 47 का निरंकुश, निरंकुश राजतंत्र हुआ था। ठीक है, यानी ए नंबर हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। यानी चलिए 48 नंबर, अब 48 नंबर का लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था जी? तो आपका 48 का सही जवाब हो जाएगा गैरोवाल्टी ने किए थे। ठीक है, गैरोवाल्टी, यानी डी नंबर हो जाएगा, गैरोवाल्टी। चलिए 49 नंबर का रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा पुनर्जागरण से माना जाता है। ठीक है, यानी ए नंबर हो जाएगा आपका सही जवाब 49 का। चलिए 50 नंबर क्या करा है, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई? तो रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी? तो आपका 50 का सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क ने अपनाया था। ठीक है, बिस्मार्क ने अपनाया था, यानी ए नंबर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर का है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो आपका 51 का सही जो होगा था सेडाउन का युद्ध के बाद, सेडाउन के युद्ध के बाद, यानी डी नंबर। चलिए 52 नंबर, चलिए अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। 52 का है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस, यहाँ फ्रांस हो गया, यहाँ फ्रांस लिखा गया है, फ्रांस का शासन कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन थर्ड थे, नेपोलियन थर्ड थे, यानी बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज का इतना ही ऑब्जेक्टिव है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। तो आप लोग सबसे पहले जाइए यूट्यूब पर और गोलू ऑनलाइन क्लास सर्च कीजिए और जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद आज पूरा ख़त्म हो गया। अब दूसरा का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले के वीडियो में, तब तक बाय।